मूवी की शुरुआत एक पुरानी और खौफनाक दुकान में होती है, जहां एक डरपोक कैप्टन एक खिलौने की दुकान में एक ढोल बजाने वाले बंदर के साथ एंटर होता है। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, लेकिन जब दुकानदार पूछता है तो कैप्टन कहता है कि ये उसका खून नहीं है। वो कहता है कि वो बंदर के इस खिलौने को वापस करने आया है, लेकिन दुकानदार उसे एक पोस्टर दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि बच्चों के खिलौनों की वापसी नहीं होती। कैप्टन को लगता है कि ये खिलौना नहीं है और जब यह अपना ढोल बजाता है तो कुछ बहुत बुरा होता है, लेकिन दुकानदार ये मानने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो बंदर हरकत में आता है और अपना ढोल बजाने लगता है, जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो बंदर रुक जाता है, जिससे दुकानदार कैप्टन को इशारा करता है कि देखो कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एक चूहा आकर एक तार को काट देता है। फिर एक बंदूक चलती है और दुकानदार को एक तीर लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी तरह से डरा हुआ कैप्टन एक फ्लेम थ्रोअर को उठाता है और शिद्दत से उस खिलौने को जला देने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम दो जुड़वा भाइयों बिल और हेल से मिलते हैं, जिनका आपस में अच्छा ताल्लुक नहीं होता। हेल बताता है कि बिल 3 मिनट बड़ा भाई है, इसलिए वो हर मौके पर हेल को कमजोर समझता है और उसे डराता है। वो अपनी अकेली माँ लुइस के साथ रहते हैं, क्योंकि उनका पिता बहुत पहले किसी वजह से उन्हें छोड़कर चले गए थे। एक दिन दोनों भाई अपने पिता के पुराने सामान को खोजना शुरू करते हैं और उन्हें उनके पिता का यूनिफॉर्म दिखाई देता है, जिससे मालूम होता है कि कैप्टन ही उनका बाप है। वहीं पर उन्हें एक बॉक्स भी मिलता है, जिसमें वही बंदर का खिलौना होता है। हेल उस बॉक्स पर एक नोट देखता है, जिसमें लिखा होता है कि वह चाबी घुमाएं और देखें कि क्या होता है। तो बिल फौरन चाबी घुमा देता है। इससे बंदर एक खौफनाक मुस्कुराहट देता है और ढोल बजाने वाली छड़ी उठाता है, लेकिन ढोल नहीं बजाता। दोनों भाई बोलते हैं कि शायद ये खिलौना खराब हो चुका है। अगले दिन उनकी माँ उन्हें नैनी के साथ रेस्टोरेंट खाने के लिए भेजती है, क्योंकि उस रात वह किसी के साथ बाहर जाने वाली होती है। लेकिन हेल देखता है कि वो खौफनाक बंदर पहले से ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ है। तीनों जल्द ही एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, जहाँ शेफ उनके सामने खाना बना रहा होता है, जो सभी को बहुत खुश कर देता है। उसके बाद बाहर हम देखते हैं कि बंदर पिछली सीट से आगे की सीट पर आ गया है और हैरत की बात ये होती है कि वह बंदर हरकत में आ जाता है और अपना ढोल बजाने लगता है, फिर अचानक रुक जाता है। इस दौरान रेस्टोरेंट के अंदर बावर्ची अपना चाकू घुमाता है, लेकिन गलती से नैनी को मार देता है। उसका सर कट जाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। फिर नैनी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। इसके बाद उनकी माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यही जिंदगी है और कभी भी सब कुछ खराब हो सकता है और सभी लोग एक ना एक दिन मरने वाले हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद हेल अपने क्लास में होता है। जब अचानक वह अपने बैग में उस बंदर को देखता है, तो उसके क्लास के सभी बच्चे भी उसे देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में जिम और क्लास के कुछ बदतमीज लड़के हेल पर केले फेंकने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बिल ने उनको ये सब करने का हुक्म दिया था। लेकिन जब गुस्से में हेल घर वापस आता है, तो अचानक वह उस बंदर को अपने बेड पर देखता है। वह उस खिलौने पर इल्जाम लगाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और कहता है कि वह अपने भाई बिल से नफरत करता है। गुस्से में आकर वह दुआ करता है कि बिल मर जाए और खिलौने की चाबी घुमाता है। इसी वक्त बिल घर आता है और बंदर अपना ढोल जोर से बजाने लगता है। फिर बिल अपनी माँ को किचन में केक बनाते हुए देखता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे से खून बहने लगता है और फिर वह जमीन पर गिरकर मर जाती है। बाद में जवान हेल बताता है कि डॉक्टर ने कहा था कि उनकी माँ को बूमरैंग एन्यूरिज्म था, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो 44 मिलियन में से सिर्फ एक इंसान को होती है। लेकिन हेल सच जानता था कि ये सब उस मनहूस बंदर की वजह से हुआ था, जो जिसे चाहे मार सकता था और किसी की बातों को नहीं मानता था। अब लुइस के फ्यूनरल के बाद बच्चों को उनकी आंटी और अंकल गोद ले लेते हैं, जो उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। उसी रात कुछ देर सोचने के बाद हेल फैसला करता है कि उसे इस बंदर से जान छुड़ानी ही होगी। अब वो उसे काटना शुरू करता है और ये देखकर घबरा जाता है कि उसमें से खून निकल रहा है, लेकिन हेल रुकता नहीं है। वो लगातार उसे काटता रहता है और आखिरकार उसे टुकड़ों में तोड़ देता है।
अगले दिन उसके अंकल और आंटी दोनों लड़कों को एक नए घर में ले जाते हैं जो कि बहुत दूर होता है। लेकिन उसी रात बिल खिड़की के बाहर कुछ देखता है और उसे चेक करने जाता है। वहाँ जाकर वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि वही खौफनाक बंदर किसी तरह वहाँ भी पहुँच आया है। अब बिल हेल पर इल्जाम लगाता है कि वह बंदर वही लाया है, लेकिन हेल इनकार कर देता है और उसे समझाता है कि उसने तो बंदर को टुकड़ों में काट दिया था। वो कहता है कि ये बंदर मनहूस है और उनकी नैनी और माँ की मौत का जिम्मेदार है। ये सुनकर बिल सोचता है कि क्या ये बंदर उस इंसान को भी मारता है जो उसका चाबी घुमाता है। मुमकिन है कि उनकी माँ ने भी ऐसा ही किया था। हेल के मना करने के बावजूद बिल फैसला करता है कि वह चाबी घुमाएगा। इसके नतीजे में उनका अंकल, जो जंगल में शिकार पर गए हुए थे, वे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वो अपने स्लीपिंग बैग में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक बहुत सारे घोड़ों की एक झुंड उसे रौंदते हुए गुजर जाते हैं। अब इस हादसे के बाद दोनों जुड़वा भाइयों को आखिर समझ आ जाता है कि इन सारी हादसों के पीछे वही बंदर है, लेकिन क्योंकि वह जानते हैं कि उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए वह फैसला करते हैं कि उसे काबू में रखना ही बेहतर है। अब वो बंदर को मजबूती से उसके डब्बे में बंद करते हैं और उसे एक पुराने वीरान कुएं में फेंक देते हैं और दुआ करते हैं कि ये डरावना ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके आंटी अपने बेड पर सुकून से सो रही होती है। तभी अचानक अजीब आवाजों से चौंककर जाग जाती है। वो एक बंदूक लेकर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन नीचे जाकर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। मगर जब वो ऊपर वापस आने लगती है तो सीढ़ियाँ टूट जाती है, जिससे उनके चेहरे पर कई हुक धंस जाते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द में ही हुक को निकालती है और फिर अपने जख्मों को अल्कोहल से साफ करती है। तभी अचानक हवा में एक तेज गैस की बदबू फैल जाती है, जिस पर वो किचन का मुआयना करने लगती है। जब वो चूल्हे के करीब जाती है तो अचानक उसके सर में खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। अब वो घर से बाहर भागती है, लेकिन एक बोर्ड से टकरा जाती है। दूसरी तरफ अब हम जवान हेल को देखते हैं, जो एक सुपरमार्केट में काम करता है। वो अपने बॉस के पास जाता है और जल्दी घर जाने की इजाजत मांगता है। उसके बाद में हेल अपने बेटे को लेने जाता है, जहां वह अपनी एक्स बीवी और उसके नए बॉयफ्रेंड से मिलता है। उसकी एक्स वाइफ हेल पर इल्जाम लगाती है कि वह अपने बेटे पीटी के लिए कभी मौजूद नहीं रहा, इसलिए नए बॉयफ्रेंड ने फैसला किया है कि वह कानूनी तौर पर पीटी को गोद ले ले और उसके बाद हेल कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। अब हेल का गुस्सा फट पड़ता है क्योंकि वह इसे कबूल करने से इनकार कर देता है और दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है। जल्द ही वह पीटी के आने से रुक जाते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का, जिसका नाम रिक्की है, एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां एक गैराज सेल हो रहा होता है। वो जल्द ही एक खौफनाक बंदर का खिलौना देखता है और जैसे ही वह उसे छूता है, उसके जहन में अपने पिता की यादें आ जाती है। बाद में रिक्की उस खिलौने को अपनी माँ को दिखाता है और कहता है कि ये उसे अपने डैड की याद दिलाता है। यहाँ पता चलता है कि रिक्की अपने पिता को बहुत ढूंढ रहा होता है, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। दूसरी तरफ हेल और उसका बेटा पीटी एक मोटेल में ठहरे हुए होते हैं, जहाँ साफ जाहिर होता है कि वह एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। पीटी एक फैमिली ट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और हेल के खानदान के बारे में पूछता है, लेकिन हेल झूठ बोलता है कि वो अकेला है और जब बात उसकी मरी हुई माँ की आती है तो वो खामोश हो जाता है। आधी रात के करीब हेल को अचानक बिल की कॉल आती है, जिससे वह पिछले 10 सालों से नहीं मिला और तकरीबन 5 सालों से बात भी नहीं की। उसके बाद हेल फोन कॉल के लिए कमरे से बाहर निकलता है और बिल उसे आंटी आइडा की मौत के बारे में बताता है। बिल हेल को कहता है कि वो आंटी आइडा के घर जाए और देखे कि वो बंदर वहाँ ना हो, लेकिन ये बात हेल को नाराज करती है क्योंकि वह पीटी के साथ वक्त गुजारना चाहता है। तभी हेल देखता है कि एक औरत स्विमिंग पूल में तैरने वाली है और छत पर एक टूटा हुआ कंप्रेसर गिर जाता है, जिससे पूल के पानी में करंट लग जाता है। फिर वो औरत करंट लगने से फट जाती है। हेल समझ जाता है कि बंदर वापस आ गया है, तो वो जल्दी से पीटी को जगाने जाता है और कहता है कि उन्हें फौरन निकलना होगा। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद हेल अपने बेटे को बताता है कि आंटी आइडा की मौत हो गई है, इसलिए उसे उसके घर जाना है ताकि उसके काम निपटाए जा सकें। अगली सुबह वो आंटी आइडा के घर पहुंचते हैं,
जहाँ एक रियल एस्टेट एजेंट उनका स्वागत करती है। वो बताती है कि हेल के भाई ने कहा था कि वो आएंगे, और ये बात पीटी को बहुत धक्का देती है क्योंकि उसके पिता ने झूठ बोला था कि उसका कोई भाई नहीं है। इसके बाद एजेंट उन्हें घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि जब से आंटी आइडा की मौत हुई थी तब से शहर में हालात खराब होते जा रहे हैं। हर रोज कई लोग भयानक हादसे में मर रहे हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि उनकी मौतें कितनी दर्दनाक और अलग है। उसके बाद वो एजेंट एक अलमारी का फंसा हुआ दरवाजा खोलती है और हेल को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा खोलती है, एक शॉटगन खुद ब खुद चल जाती है और वह मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और एक लेडी ऑफिसर हेल से इस हादसे के बारे में सवालात करती है। वो उसे वार्न करती है कि केस सॉल्व होने तक शहर छोड़कर ना जाए। इसी दौरान हेल घर के अंदर बंदर को बहुत ढूंढ रहा होता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। मायूस होकर वो शहर की फोन डायरेक्टरी देखता है और वहाँ मिसेज मंकी के नाम से एक नंबर देखता है। वो अब उस नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ बिल की आवाज सुनता है। बिल अपनी वॉइस मेल में बताता है कि अगर कोई उसके ऐड के जवाब में कॉल करे तो वो पहले ही अपना पसंदीदा बंदर का खिलौना ढूंढ चुका है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ हेल को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसका भाई बिल इस कत्लेआम का जिम्मेदार है और जानबूझकर उसे यहाँ लाया है। फिर 25 साल पहले के फ्लैशबैक में बिल की कहानी दिखाई जाती है। बिल को पता चल गया था कि उनकी माँ की मौत हेल की वजह से हुई थी, क्योंकि हेल ने ही बंदर की चाबी घुमाई थी। जब उन्होंने बंदर को कुएं में फेंका था तो बिल बाद में चुपके से वापस गया और उसे दोबारा निकाल लिया ताकि अपने भाई से बदला ले सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब वो वहाँ पहुँचा तो बंदर का खिलौना वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ उसे सिर्फ चाबी मिली थी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन जरूर वापस आएगा और उसने सब्र से इंतजार किया। फिर एक दिन बिल को एक फॉर्च्यून कुकी मिली जिसमें लिखा था कि चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। इसके बाद बिल को हर जगह वो मनहूस बंदर नजर आने लगता है, जिससे वो परेशान हो गया और मायूस होकर बिल ने अखबार में एक ऐड दिया ताकि वो ढोल बजाने वाला बंदर वापस हासिल कर सके। फ्लैशबैक के बाद बिल बंदर की चाबी घुमाता है इस उम्मीद में कि अब की बार ये बंदर सही इंसान को मारेगा, यानी कि उसका भाई को। लेकिन बंदर एक उल्टी चाल चलता है और हेल के बजाय उसके बॉस को मार देता है, जो अपना सिगार गले में अटकने से बुरी तरह दम घुटने से मर जाता है। इसी पल रिक्की बिल के घर के बाहर पहुंचता है और घबराकर कहता है कि उसने बिल के भाई को देखा है जो बिल जैसा ही दिखता है। रिक्की यह भी बताता है कि वह $15 वापस करना चाहता है जो उसे दिए गए थे, क्योंकि उसे बंदर का खिलौना वापस चाहिए था। रिक्की बताता है कि ये बंदर उसे अपने बाप की याद दिलाता है, लेकिन बिल गुस्से में आ जाता है और बदतमीजी से उसे डांट कर वहाँ से जाने को कहता है। गुस्से से भरा हुआ रिक्की वापस अपने घर जाता है और अपने बाप का पुलिस यूनिफॉर्म निकालता है। फिर वह एक बंदूक उठाता है और फैसला करता है कि अब वो बंदर का खिलौना वापस लेने के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ पीटी और हेल एक मोटेल पर पहुंचते हैं, जहां हेल गुस्से में आकर अपने भाई को कॉल करता है। हेल कहता है कि उसे पता है कि वो बंदर तुम्हारे पास है। ये सुनकर बिल हेल से बोलता है कि पीटी को उसके पास लाए ताकि पीटी खुद बंदर की चाबी घुमाए, क्योंकि बिल को शक होता है कि जो भी बंदर की चाबी घुमाता है वो अगली मौत से बच जाता है। वो हेल से कहता है कि अगर पीटी चाबी घुमाएगा तो वह महफूज रहेगा, इसलिए वह चाहता है कि पीटी उसके पास आए, वरना बिल धमकी देता है कि वह बंदर की चाबी बार बार घुमाता रहेगा जब तक कि हेल मर नहीं जाता, चाहे इस दौरान शहर में और कितने ही लोग क्यों मारे जाएं। जब हालात ज्यादा खराब होने लगती है तो हेल फैसला करता है कि वह पीटी को उसकी माँ के पास छोड़ दे, लेकिन इससे सिर्फ झगड़ा बढ़ता है। पीटी अपने पिता पर इल्जाम लगाता है कि वह उसकी परवाह नहीं करता, जबकि हेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सी खराबियां हैं और वो नहीं चाहता कि वह अपनी मुश्किलें अपने बेटे के सर पर लाद दे। तभी दरवाजे पर जोर से नॉकिंग होती है। दरवाजा खोलने पर रिकी दिखाई देता है, जो पुलिस वाला बनकर आया होता है। वो फौरन बंदूक निकालकर उन पर तान लेता है और कहता है कि उन्हें उसके साथ जाना होगा। थोड़ी देर बाद वह बिल के घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहां रिकी पीटी को जबरदस्ती अंदर जाकर बंदर का खिलौना लाने पर मजबूर करता है।
रिक्की धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वह दोनों को गोली मार देगा। उसके बाद हेल पीटी को वार्न करता है कि जो भी हो जाए उस बंदर का चाबी मत घुमाना। फिर पीटी पिछले दरवाजे से घर में घुसता है जहाँ कई जाल बिछे होते हैं, मगर वह उनमें से किसी भी जाल में नहीं फंसता और अपनी महारत से खुद को बचा लेता है। बाहर हेल और रिक्की को अचानक सामने के पेड़ पर शहद की मक्खियों का एक बड़ा छत्ता नजर आता है, जिससे उनके जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती है। दूसरी तरफ पीटी अपने चाचा बिल से मिलता है, जो अजीब तरीके से बंदर से बात कर रहा होता है। बिल उसे वो खिलौना दिखाता है और बताता है कि बचपन में ये उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था और वह झूठ बोलता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, और पीटी से मिन्नत करता है कि वह चाबी घुमाकर इसे ठीक करे। पीटी एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन उसके चाचा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वह रुक नहीं पाता। आखिर वह अपने पिता की वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और चाबी घुमा देता है। इसके नतीजे में बंदर अचानक हरकत में आ जाता है और खौफनाक अंदाज में ढोल बजाने लगता है। इसी वक्त पेड़ पर मौजूद मक्खियों का छत्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। बदकिस्मती से रिक्की गलती से छत्ते पर गोली चला देता है। फिर शहद की मक्खियाँ फौरन रिक्की के मुंह में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। डर के मारे हेल अपने बेटे को पुकारता है और जब बिल अपने भाई की आवाज सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसका प्लान फिर से नाकाम हो गया है। गुस्से में आकर बिल बंदर को पकड़ता है और जबरदस्ती उसे ढोल बजाने पर मजबूर करता है ताकि हेल को मार सके, मगर अचानक वह डरावना खिलौना बिल पर हावी हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इसी वक्त हेल पिछले दरवाजे से अंदर आ जाता है और पीटी से मिल जाता है। जल्द ही बिल देखता है कि खिलौना फिर से चल पड़ा है, लेकिन इस बार बहुत ही तेज। उसके बाद वो बंदर पागलपन की रफ्तार से ढोल बजाने लगता है। जब आखिरकार म्यूजिक रुक जाती है तो बिल बाहर देखता है। बाहर देखने के बाद वह डर जाता है। वह देखता है कि बंदर की शैतानी शक्ति पूरे शहर में फैल चुकी है, जिसकी वजह से बहुत से हादसे हो जाते हैं और लोग बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। अगले ही पल उसके ऊपर छत गिर जाती है और लाशें मलबे के साथ नीचे गिरती है। हेल भी वहां पहुंचता है और अपने भाई के किए पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन बिल पछतावे के साथ बोलता है कि वह चाहता था कि हेल से अपनी माँ के साथ होने वाले हादसे का बदला ले। वो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और यह भी बोलता है कि हेल ने असल में उसे मारने के इरादे से बंदर का चाबी घुमाया था। ये सुनकर हेल जज्बाती हो जाता है और कहता है कि वह उसकी भी माँ थी और उसने कभी ये चाहा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो। वह माफी मांगता है और कहता है कि मुश्किल वक्त में उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनके रिश्ते को ठीक करने का वक्त बाकी है। बिल सोचता है कि हेल की बातों में वजन है और दिल से माफी मांगता है। इस तरह दोनों भाई आखिरकार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने लंबे अरसे से खराब रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। फिर हेल बिल को बोलता है कि वह उनके साथ उसके घर चले और बिल खुशी खुशी इस ऑफर को कबूल कर लेता है, मगर जैसे ही थोड़ी सी उम्मीद जागती है, बंदर का हाथ अचानक आखिरी बार ढोल बजाता है, जिससे एक छुपा हुआ फंदा हरकत में आता है और एक बॉलिंग बॉल बिल के सर की तरफ निकलता है, जो उसे फौरन मार देता है। अगली सुबह हेल और उसका बेटा अपने सफर पर निकल जाते हैं। जब वो शहर से बाहर निकलते हैं तो बंदर की काली शक्तियों का खौफनाक मंजर देखते हैं। उन्हें दिखाई देती है सिर्फ जले हुए मलबे और एक ऐसी दुनिया जो एक रात में बर्बाद हो गई थी। मौत के इस चक्कर को तोड़ने के लिए वह फैसला करते हैं कि वह इस बंदर को अपने करीब रखेंगे ताकि कोई भी दोबारा कभी चाबी न घुमाए। रास्ते में वह एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी पीठ से राख झिलमिला रही होती है और वह घोड़े पर सवार होता है। अंत में एक बस गुजरती है जो चेयर लीडर से भरी होती है और उस मनहूस बंदर की वजह से एक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाती है। और यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मूवी के स्टोरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।